बस वो टीचर्स और पेरेंट्स थे कहीं जिन्होंने सही रास्ता दिखाया कि ये आपका रास्ता है, आपको इस पे चलना है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी एनडीए की बात करी जाए तो बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। और कहा जाता है ना कि एक फौजी आई विल ट्राई नहीं बोलता कभी भी, मुझे करना है तो मुझे करना है। अब उसमें बस ये नहीं सोचना होता हमें कि कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा है। बस अगर आपको जिम्मेदारियां अपने कंधों पे रखनी है तो एक्सक्यूजेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर जम के लग जाओ, बिल्कुल पानी बना दो चीज़ों में। बस अपने रिसोर्सेज कम रखो और वही कहा जाए, जैसे ब्रूस ली कहता है ना कि यानी एक 50 दाव जानने से अच्छा एक दाव को 50 50 बार अच्छे तैयार से करो। करना। मतलब कहना नहीं चाहिए पर इस टाइम यार रैंक का ही सब भी बहुत चलता है, तो तुमको ऑफर नहीं आया सर मैं यही बोलूँगा कि कि आ अगर जाओ बाबू पैसा ले जाओ? सर अगर आप यानी सही में अपने मन से डेडिकेटेड हो ना, आपकी कमिटमेंट है किसी को, तो आप कभी भी पैसे, और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, यानी मुझे कि यानी आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, या आपको सर एक जॉब तो दे देंगे, पर आर्मी आपको एक पूरी रियल लाइफ देता है। मोबाइल फ़ोन, गर्लफ्रेंड, ये सारी कहानियों से कैसे दूर रहे? ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अपने माँ बाप से सो अनुराग भाई, सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो बेटा। थैंक यू सो मच सर। AIR-1 मतलब हमेशा ड्रीम होता है किसी का भी कि ऑल इंडिया रैंक 1 आए, और एनडीए जैसे सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में, सबसे प्राउड एग्जाम में रैंक 1 लाए। अपनी जर्नी बताओ और कब डिसाइड किया कि आर्म फोर्सेस में जाना है? पहले तो ये बताओ कि कब पता चला AIR-1 आई, कैसे पता चला? सबसे पहले तो ये बताओ AIR-1 कब पता चला एग्जैक्टली? सर एक्चुअली जब मेरिट लिस्ट आ गई थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरिट लिस्ट आई हुई है, या फिर यानी मुझे ये पता था कि मेरिट लिस्ट आने वाली है। बट फिर उसके बाद मेरे दोस्त का फोन आया कि अरे चेक कर मेरिट लिस्ट, शायद तेरा AIR-1 है। कब? तो कल शाम को? हाँ, कल शाम को 7:30 बजे के आसपास की बात होगी। और तो मैंने रिजल्ट कब आया है? सर रिजल्ट सर शाम के टाइम ही आई थी ठीक है। मेरिट लिस्ट। तो बस फिर उसके बाद मैंने चेक करा मेरिट लिस्ट और बताया पापा को, तो बस एक सेकंड, थोड़े से सेकंड के लिए तो बिल्कुल पैरों के नीचे से जमीन हट सी गई थी कि भाई लग ही नहीं रहा था सर, यानी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। चेक नहीं किया तुमने? सर फिर चेक करा और फिर मेरिट लिस्ट जब देखी और अरे सबसे ऊपर नाम है, तब थोड़ा लगा कि हाँ। 2-3 बार स्क्रॉल नहीं किया? सिर्फ 2-3 बार स्क्रॉल भी करा था मेरे साथ भी ऐसा कुछ था। और तो है नहीं पक्का खोल है भाई लिया ये। है, कुछ और तो नहीं खोल लिया है। तो फिर उसके बाद लगा था कि हाँ चलो हो गया है। तो फिर पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जैसे ही मैंने बताया। और फिर सर कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल सारी चीज़ें ब्लैकआउट सा हो गया था कि हो भी गया है, AIR-1 आ भी गई है या नहीं है। कुछ टाइम के लिए तो पता ही नहीं रहता ना कि AIR-1 आ गई है। हाँ, इतना बड़ा सपना जब पूरा होता है ना तो एक पल के लिए भरोसा नहीं होता दुनिया के ऊपर हाँ सर कि ये हो गया। बिल्कुल सर। सर फिर उसके बाद सर फिर पूरी जर्नी की बात करूं मैं, यानी मैंने कैसे स्टार्टिंग करी, तो सर कहीं ना कहीं सर चाइल्डहुड से ही था मेरे दिमाग में कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। बट हाँ तब इतनी इंक्लाइनेशन नहीं थी कि एनडीए चैनल के थ्रू जाना है या फिर सीडीएस चैनल के थ्रू जाना है। बस तब ये था जैसे बच्चों को हो जाता है ना कि हाँ फौज में जाना है मुझे, तो बस वही चीज़ें थी। फिर सर धीरे धीरे जैसे 6, 7, 8 था तब थोड़ा सा पता लगने लगा चीज़ों का कि हाँ PCM स्ट्रीम लेनी पड़ती है एनडीए के लिए, और कुछ ऐसे ऐसे पेपर होते हैं यूपीएससी रिटर्न कंडक्ट करवाता है। फिर भी सर यानी जो असली एक्सपोजर था वो 11th 12th में कहीं आया, जब यानी डिफेंस वाला ने भी स्टार्ट करा था, तब शौर्य 1.0 हुआ था तब पहले स्टार्ट। तब थोड़ा एक्सपोजर मिला कि हाँ कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें। कुछ अपने सीनियर से भी मैंने बात करी, यानी 2 कजन्स है मेरे, वो अभी एनडीए से पास आउट हैं। वन ऑफ देम इज फ्रॉम एनडीए एंड अदर इज फ्रॉम ओटीए इटसेल्फ। तो सर वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिली थी उस टाइम कि हाँ अगर मेरी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा है, अगर मेरा कज़न जो उस चीज़ को पा पाया है, तो मैं भी क्यों ना कोई कोशिश करता हूँ। यानी अभी हम लोग ने एक शॉर्ट डाला था तुम्हारा यूट्यूब पे, जो हम लोग का सुबह इंटरव्यू हुआ था उसमें से, वीडियो में से, तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है? तो ये कौन सा अटेम्प्ट है भाई? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर। First attempt। मैंने 12th के पेपर अभी दिए हैं मार्च में। तो मेरे मार्च में पेपर चल रहे थे और उससे पहले जनवरी में मैंने एसएसबी दिया था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। और सर वही था कि वो सारे रास्ते सही दिखते गए और लोगों का साथ था और गुरु का भी बहुत अच्छा साथ था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हो गया सर भगवान। इतना तैयारी के बाद ये तो श्योर हो गया सिलेक्शन तो होगा? नहीं सर, यानी हमेशा आप श्योर नहीं हो सकते। बस कुछ चीज़ें, बस ये होता है कि हम अपनी ओर से कर्म कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाला ही देगा। यानी वो तो अब जो भी मिलेगा उसे हंसते हंसते स्वीकार करके आगे चलते चलेंगे सर। वही होता है, यानी एक्सेप्टेंस ही होती है। यानी जो भी मिलता चले उसे लेते चलो, बस अपना दी बेस्ट देना है। अगर आपको अपने आप से सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने अपना दी बेस्ट दिया है, तो बस फिर उसके बाद सिलेक्शन और बाकी चीज़ें तो एक साइड वाइज ही हो जाती हैं। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दे दिया जितना मैं दे सकता था।